सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जनसंख्या और नगरीकरण, इससे संबंधित जो प्रश्न खास करके आप देखिएगा आर ओ में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वाला सेशन जो इससे अब तक जितने PYQ पूछे गए हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सारे एग्जाम्स में उन सबका यहाँ पे कंप्लीट आपको एक शॉर्ट नोट्स इम्पोर्टेंट तरीके से दिया जाएगा। सारा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे और ये क्लास जो है कई पार्ट में आएगी, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको कंप्लीट करते चलेंगे। एक ये क्लास चल रही है आर ओ की लैब टेस्ट सीरीज चली रही है, करंट अफेयर चल रहा है और उसके साथ साथ हिंदी का PYQ चल रहा है और GS का PYQ भी। ये सारे सेशन आप जरूर कीजिएगा। और PDF के लिए एक बार फिर से बता दें, PDF के लिए कई साथी कहते हैं, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और एक चीज़ और, जो आप लोग भूल जाते हैं थोड़ा सा अपने साथी तक शेयर करना, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। और जो आपके फीडबैक्स है उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्लास को। तो चलिए साथी, यहाँ से देखेंगे पहला पॉइंट से स्टार्ट होगा कि भारतीय जनसंख्या, इससे क्या क्या प्रश्न बने हैं वन बाय वन करके देखते चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या भी जो भी यहाँ पे डेटा है वो सब आपका जनसंख्या 2011 जो जनगणना उसके अकॉर्डिंग है पूछ रहा था। आप जानते हैं कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ से वन बाय वन करके जब सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, वन लाइनर फॉर्म में तो है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से आप पूरा कंप्लीट इसको तैयार कर लेते हैं और इसका आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तब जाकर अगर फिर यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा, और प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तो वो आपको पॉइंट्स के फॉर्म में वहाँ पे हेल्प करेगा। पॉइंट्स के फॉर्म में क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। दूसरा कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है आपका, तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वही 11 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है। तो जो राज्यों का आरोही क्रम जो ऑप्शन दिए थे उसके अकॉर्डिंग देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, ये क्या बनेंगे, इसके आरोही क्रम बन रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। उसके बाद कह रहा है जनगणना वर्षों में भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन सा ईयर है जो महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा सन 1921 ईस्वी को, ठीक है। इसको क्या माना जाता है, तो जनसंख्या के उस इतिहास में, जननांकीय के इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है सन 1921 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कि पिछले 10 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिएगा दंड चित्र। कौन सा चित्रों के प्रकार है, तो उसमें कौन सा एक है, दंड चित्र जो है, जो आप देखिएगा जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र माना जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जो जनसंख्या के स्थायित्व का लक्ष्य भारत में निर्धारित किया गया है वो वर्ष 2070 तक। कब, वर्ष 2070 तक साथियों ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या का जो है स्थायित्व का लक्ष्य क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो देखिएगा ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान जो है, यहाँ पे महिला साक्षरता की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, सबसे कम है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। ये 11 की डेटा बता रहा है, यानी पॉपुलेशन से कह रहा है सेकंड पर है, ठीक है, और ऐसे कह रहा है थर्ड पर है बाई एरिया। तो ये आपका कौन सा है, ये महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र राज्य आपका इस तरह के स्पेसिफिक फीचर वाला राज्य आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है, क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। तो ये एक ऐसा ईयर था जिसमें आप देखेंगे जनसंख्या की वृद्धि जो है वो सबसे कम थी। तो आपका 1951, वर्ष 1951 जो था, इसमें टाइम जो है क्या था, तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, सबसे कम थी। उसके बाद अगला फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बिहार PCS में भी पूछा जाता है। वही जनगणना के अनुसार 11 के भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो देख लीजिएगा ये बिहार है, ठीक है। बिहार राज्य, अब ये बिहार की जो भी एग्जामिनेशन है उसमें जो है स्पेशली तौर से चीज़ पूछा जाता है, क्योंकि इस मामले में बिहार जो है सबसे टॉप पर है। कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी आप कह रहे हैं, जनसंख्या घनत्व कह रहे हैं, उसमें बिहार जो है सबसे पहले स्थान पर आता है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपको देखने को मिलेगा। अगला कह रहा है भारत के राज्यों में से वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यून है।
ये भी 11 की जनगणना का जो भी यहाँ पे पॉइंट है तो अंडरस्टूड रहेगा कि 11 की जनगणना के अनुसार ये बातें कही जाएंगी। ठीक है, तो कह रहा है भारत के राज्यों में वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या क्या है, नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें तो वो न्यून है। तो आप देखिएगा वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश जो है आपका, इसकी नगरीय जनसंख्या क्या है, तो वो देखिए एकदम न्यून है। अगला पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि 11 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है। केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है तो इस बात का अच्छे खासे से ध्यान रखिएगा, यह है दमन एंड दीव। ठीक है, 618 इसका क्या है, सबसे न्यूनतम है। ये बात को प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको उत्तर क्या हो जाएगा, दमन और दीव हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से सशक्त लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है, तो क्या है, ये हरियाणा है। हरियाणा की अगर आप बात कीजिएगा तो इकोनॉमिक बेसिस पे दिखिएगा तो हरियाणा अपने आप में चार जो है ये संपन्न स्टेट की श्रेणी में आता है। लेकिन लिंगानुपात की बात करें तो उस आधार पर सबसे नीचे है हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि वही 11 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, तो ये फिर से कौन सा आपका है, हरियाणा। यहाँ पे जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, उसके साथ साथ आप देखेंगे ये कहाँ पर, चाहे आपका ग्रामीण हो चाहे शहरी, दोनों क्षेत्रों में क्या है, ये न्यूनतम है हरियाणा में। वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पर शून्य दिखाई गई है, तो ये नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में दिखाई गई है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। 11 की जनगणना के अनुसार निम्न नगरीकरण वाला राज्य तभी हिमाचल प्रदेश हमने देखा ही है, और सबसे राज्यों में कम लिंग अनुपात ये भी हम देख चुके हैं, हरियाणा वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है देखिएगा, 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला समुदाय कौन सा है, तो आप देखिएगा ये सिख समुदाय है, जो जिसके पास अगर आप देखें तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला समुदाय सिख हो जाएगा। भारत का वह राज्य जहाँ लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो देखिएगा झारखंड। क्या है? झारखंड। यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा क्या है, यहाँ पे लिंग अनुपात है। तो देखिएगा मेंस में कभी कभी यहाँ से प्रश्न जब बनता है तो इस तरीके से कारण काज वाले प्रश्न बनेंगे। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हरियाणा की बात करें तो आर्थिक रूप से संपन्न राज्य, हर एक चीज़ वहाँ पर है। झारखंड इन सब मामलों में पीछे है, लेकिन फिर भी अगर बात करें जागरूकता की, चाहे जिस भी वजह से, है ना, यहाँ पे अगर कहें लिंग अनुपात ज़्यादा है कहाँ पे, झारखंड में, तो इसका कारण पूछता है मेंस में। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछता है कि ये बैकवर्ड आपका स्टेट है ना, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अगर देखें तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लिंग अनुपात है वो सही है, और हरियाणा की कम है इस जैसे राज्यों की। तो इस तरह के पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 11 जनगणना का उच्चतम लिंग अनुपात है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का केरल। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें जो दिया हुआ है उच्चतम लिंग अनुपात। ठीक, इस वाले पॉइंट को, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ का केरल जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट में उच्चतम लिंग अनुपात वाला, ठीक है, इसको आप एक बार चेक करके हम बताएंगे इसको। ठीक है, इसको अभी रहने दीजिएगा अभी के लिए, आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वह भारत में 91 से जो 2001 के दौरान लिंग अनुपात में सर्वाधिक ह्रास हुआ है तो वो दमन एवं दीव में हुआ है। कहाँ पे? दमन एवं दीव में हुआ है। उसके बाद से अगला पॉइंट कि वह जनगणना वर्ष में भारत में लिंग अनुपात 946 था। देखिएगा 946 वाला लिंग अनुपात जो 1951, है ना, और 2011 में जो है कितना है आपका, 1943 दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1943 नहीं होगा, 943 होगा। ठीक है, 2011 में आपका 943 था, क्या था लिंग अनुपात जो है 943। उसके बाद से अगला पॉइंट, न्यूनतम यौन अनुपात जो केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वहाँ क्या है, दमन दीव। आप इसी तरीके से समझ जाएंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वो प्रदेश जहाँ लिंगानुपात जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है, तो वो पुदुचेरी। कहाँ पे? पुदुचेरी में चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, वह महानगर जिसका लिंग अनुपात अधिकतम है, तो अब देखिए किसका, चेन्नई का। और भारत में लिंग भेद अनुपात है तो पुरुष का आप देखेंगे ज़्यादा और महिला का यहाँ पे क्या है, कम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, कह रहा है पिछली जनगणना के अनुसार भारत का वह प्रदेश जहाँ पर स्त्रियों की जो संख्या जो है पुरुषों से अधिक है, तो वही आपका केरल हो जाएगा।
और 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात जो है 1 के अनुसार पूछ रहा है, ये पिछले वर्ष का प्रश्न है। तो 1000 पे 933 थी और वर्तमान में भी 11 के अनुसार कितनी है, 943। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला फिर से 11 के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या जो घनत्व है वो न्यूनतम है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मात्र 46। वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है 11 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में जनसंख्या 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही है, तो 61 से 71 के दौरान। ठीक है, सन 1961 से 71 के दौरान अगर आप देखिएगा तो जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि रही है वो सर्वाधिक रही है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई थी, तो देखिएगा नागालैंड में, और 2011 के अनुसार मेघालय में। ठीक है, तो पुराना प्रश्न था पीवाईक्यू का, तो वहाँ पे ये पॉइंट आया, लेकिन वर्ष 2011 में क्या है, मेघालय। ये पॉइंट आपको वर्तमान में ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है, तो लगभग 59.29% है। तो ये अपने आप अभी देखिए सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पास ही है ना। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है जनसंख्या की 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही थी, तो बिहार में लगभग 25.4%। जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया तो 1981 ईस्वी में। कब? 1981 ईस्वी में बदलाव को अंकित किया गया था। अगला पॉइंट है जनसंख्या 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु जो के वालों की जो संख्या की सकल आबादी है वो कितना था, तो 31% था। और भारत में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम कब रही थी, तो 2001 से 2011 के मध्य रही थी। क्या? तो 10 की वृद्धि का न्यूनतम रहना 1 से 11 के मध्य। और 1 से 11 के मध्य जो भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो देखिएगा नागालैंड में आप देखें 0.6% का ये नकारात्मक वृद्धि रही थी माइनस में। अगला पॉइंट है कि भारत में दशक 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि थी, तो 17.7%। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, 17.7%। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 का लक्ष्य था जनसंख्या को स्थिर, ठीक है, स्थिति में ला देना, कब तक? 2070 तक। 2070 तक का एक टारगेट, अभी हमने ऊपर ये चीज़ को देखा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। तो अगला कह रहा है फिर से वही, तो 70 तक का टारगेट बता दिया। 17.5% आपका जनसंख्या भारत में रहता है, ये आबादी बता दिया। देश के 4 जो राज्यों का जनसंख्या अवरोही क्रम, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ना। और 11 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारा पॉइंट क्लियर होगा। मंथली मैगजीन का वो चल ही रहा है, और ये जब कंप्लीट होएगा तब आपके लिए मंथली एमसीक्यू प्रैक्टिस करा देंगे। तो इस तरीके से अभी देखिए जो टॉपिक वाइज था इसमें इसके सब क्लासेस आ चुकी हैं। सारा टॉपिक वाइज जो एक्सप्लेन हमको डिटेल में करना रहता है वो यहाँ पे करा दिया। अब इस तरीके से आपका पूरा जब 1 महीना मान लीजिए दिसंबर है तो हमने इसका क्या करा दिया, मंथली जो टॉपिक वाइज आपका करा दिया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर वो ऑनलाइनर करा दिया और उसके बाद एमसीक्यू करा देंगे। अब इसके बाद से आपका कोई प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। कि पूरा सेशन आप साथी को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।